हेलो एवरीवन। अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बिल्डर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक्सक्लूसिवली टेगुस.को का एडमिन डैशबोर्ड दिखाऊंगा जो स्पेशली रीसेलर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस डैशबोर्ड की मदद से आप अपनी ब्रांडिंग, अपनी प्राइसिंग और अनलिमिटेड वेबसाइट्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के अपनी खुद की वेबसाइट बिल्डर कंपनी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आईटी सर्विस प्रोवाइडर या एक नई बिजनेस ओनर है जो वेबसाइट बिल्डिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। हर सेक्शन का एग्जैक्ट टाइम लिखा गया है। जैसे अगर आपको सिर्फ वाइट लेवल एडमिन पैनल देखना है या वेबसाइट क्रिएशन डेमो देखना है तो डायरेक्ट उस पार्ट पर आप जंप कर सकते हो। इससे आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वही पार्ट आप देख सकते हो जो आपके लिए रिलेवेंट हो। ठीक है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर पार्ट में आपको अर्निंग और ब्रांडिंग से जुड़ी पावरफुल चीज़ें मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर हम अदर वेबसाइट बिल्डर कंपनी जैसे विक्स, वीबली या शॉपिफाई जैसी कंपनीज की बात करें तो ये कंपनीज अपने वेबसाइट बिल्डर का लगभग 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक ईयरली चार्ज करते हैं। लेकिन टेगुस में जो भी अमाउंट आपका कस्टमर पे करेगा वो पूरा 100% आपका ही प्रॉफिट होगा। अगर मैं वीबली की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अपने यूजर से लगभग $26 पर मंथ, यानी कि अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो $26 पर मंथ इंटू 85 जो इंडियन रुपीस का प्राइस चल रहा है, यानी कि 2210 रुपये पर मंथ अपने यूजर से चार्ज करते हैं। वहीं अगर हम इसे ईयरली में काउंट करें तो लगभग 26,520 रुपये अपने यूजर से चार्ज करते हैं। अगर हम टेगुस के वेबसाइट बिल्डर की बात करें तो हम हमारे यूजर से लगभग 28 से 99 रुपये पर 2 ईयर्स के लिए चार्ज करते हैं, जो कि आप अपने यूजर से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप अपने यूजर से 5,000, 10,000, 15 या 20,000 तक अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक कस्टमर से सिर्फ 25 रुपये पर मंथ भी चार्ज करते हैं और डेली का अगर आप एक कस्टमर भी बनाते हैं तो आप 75,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। वहीं अगर हम इसे ईयरली में देखें तो आप 9 लाख तक का बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हिडन चार्ज या बिना किसी एक्स्ट्रा कमीशन के। ये पूरा अमाउंट सीधा आपकी जेब में जाएगा और 100% आपका ही प्रॉफिट होगा। व्हाइट लेवल रीसेलर्स के और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे आप अपना खुद का ब्रांड नेम और लोगो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिप्लेस बटन पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपका ये लोगो है, देखिए इस तरह से आप अपना लोगो यहाँ पर यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का या अपना खुद का ब्रांड नेम भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक ब्रांड नेम यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। मान लीजिए आपके ब्रांड का नाम आप यहाँ पर कुछ भी अपना दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप अपना ब्रांड नेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग और प्लान सेट करने की पूरी आज़ादी आपको मिलती है। 3500 प्लस प्रीमियम रेडीमेड टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। जीरो कोडिंग नॉलेज इसमें रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको जीरो कोडिंग नॉलेज है फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं और लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मिनी वेबसाइट मेकर का डैशबोर्ड है जो बहुत ही बेसिक और लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है। इसमें ना तो प्रॉपर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं और ना ही फुल फ्लेट जो वेबसाइट बिल्डिंग का कंट्रोल आपको इसमें मिलता है। इसमें बस एक सिंगल पेज वेबसाइट ही आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी भी बिजनेस के लिए काफ़ी नहीं होता है। ये देखिए ये दिखने में बिल्कुल बेसिक सा लगता है। इसके सभी टेम्पलेट्स बिल्कुल बेसिक से दिखते हैं जो कि किसी भी सीरियस बिजनेस के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। इसमें आपको बिल्कुल लिमिटेड थीम्स मिलती है जो कि दिखने में अनप्रोफेशनल लगती है। ना ही इसमें आप अनलिमिटेड इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, लिमिटेड सिर्फ 10 से 15 इमेजेस आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ना ही कोई वीडियोस आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपना ऑन डोमेन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही एडवांस कस्टमाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं। और ये दिखने में भी बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। आप इसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, पिक्सेल्स ATM के लिए एडसेंस अप्रूवल नहीं ले सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिनी वेबसाइट मेकर का है। लेकिन टेगुस के वेबसाइट बिल्डर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके कस्टमर्स अपना खुद का डोमेन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि मिनी वेबसाइट में ये ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। साथ ही टेगुस में अनलिमिटेड मल्टी पेजेस वेबसाइट्स बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है और कस्टमर्स हर पेज को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं या SEO भी उससे कर सकते हैं। यानी टेगुस सिर्फ एक डिजिटल कार्ड नहीं बल्कि फुल्ली प्रोफेशनल और पावरफुल वेबसाइट बिल्डर टूल है, जिससे आप एक सॉलिड रीसेलर बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और कस्टमर्स को भी फुल कंट्रोल आप दे सकते हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो बेस्ट ऑप्शन होते हैं। या तो आप वाइट लेवल वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करें या अपना खुद का सोर्स कोड बाय करें।
और सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशन सेटअप करें। लेकिन अगर आप विबली, विक्स, शॉपिफाई जैसे किसी और कंपनी के रिसेलर बनते हैं तो आपको बिल्कुल छोटी सी कमीशन मिलती है, जबकि पूरा बिजनेस इन कंपनीज का ही होता है। विक्स, विबली, शॉपिफाई रिसेलर बनने के सबसे बड़े कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि आप अपना खुद का नाम से ब्रांड इसमें नहीं बना सकते हैं। आपके कस्टमर्स विक्स, विबली या शॉपिफाई के क्लाइंट्स बन के रह जाते हैं। सिर्फ छोटी सी कमीशन आपको मिलती है और पूरा प्रॉफिट कंपनी का होता है। प्राइसिंग और फीचर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करने का कोई लॉन्ग टर्म फायदा आपको नहीं मिलेगा। व्हाइट लेवल या रिसोर्स कोड अपना बिजनेस बनाने के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। व्हाइट लेवल वेबसाइट बिल्डर मतलब आप बिना किसी टेक्निकल हेडेक के अपना खुद का सास बिजनेस बना सकते हैं। आप पूरे कंट्रोल के साथ अपना कस्टम डोमेन सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। अगर आप टेबुल्स का व्हाइट लेवल वेबसाइट बिल्डर लेते हैं तो आप अपनी ब्रांडिंग, प्राइसिंग और कस्टमर बेस खुद कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बिना किसी कोडिंग या टेक्निकल सेटअप के। व्हाइट लेवल रिसेलर बनने के कुछ खास बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि 100% आपका ब्रांड नेम और लोगो, मतलब यहाँ से आप अपना ब्रांड नेम और लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टेगोस का लोगो हट जाएगा और आपकी कंपनी का लोगो यहाँ पर यूज होगा। वहीं जो हमारे ब्रांड का नाम है वो भी आपका ही ब्रांड यहाँ पर यूज होगा। टेगोस का नाम बिल्कुल यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से व्हाइट लेवल आपको मिलेगा। प्राइसिंग और प्लान्स की वैलिडिटी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जीरो कोडिंग नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड है। वहीं फुल्ली ब्रांडेड एक्सपीरियंस आपके कस्टमर को मिलेगा, मतलब आपका ब्रांड और आपकी ही पहचान। सोर्स कोड सेटअप के कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सेटअप और मेंटेनेंस का टेंशन आपको होगा। रेगुलर अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस आपको खुद ही मैनेज करना होगा। बग फिक्सिंग और एरर्स भी आपको खुद ही हैंडल करना होगा। होस्टिंग एंड सर्वर का अलग से आपका खर्चा आएगा। अगर आप व्हाइट लेवल ऑप्ट करते हैं तो बिना किसी टेक्निकल झंझट के आप एक प्रॉफिटेबल वेबसाइट बिल्डर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। टेगोस व्हाइट लेवल वेबसाइट बिल्डर आपको एक कंप्लीट रेडीमेड सेटअप देता है, कोई बिना किसी टेंशन के। अगर आप टेगोस रीसेलर बनते हैं तो हम आपको एक रेडीमेड बिजनेस वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी मेन वेबसाइट tegus.com का ही एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और पेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पर सभी हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट हैं जो हम सेल करते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को हटा भी सकते हैं और अपना न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको व्हाट्सअप नंबर और आपका कॉल नंबर भी ऐड करके देंगे। वहीं आपकी कंपनी का लोगो यहाँ पर यूज़ होगा। वहीं कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पूरा हम आपको कस्टमाइज़ करके देंगे। यहाँ से आप अपनी प्राइसिंग भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकें। मान लीजिए हमने पर 2 ईयर्स के लिए 2899 सेट किया हुआ है, तो आप इससे अपने अकॉर्डिंग 5000, 10,000 भी कर सकते हैं। मतलब टेगोस वेबसाइट बिल्डर के साथ-साथ आप अपने अदर प्रोडक्ट भी इसमें बिल्कुल ईज़िली सेल कर सकेंगे। चलिए अब मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको एडमिन पैनल के सभी फीचर्स डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको एनालिटिक्स का टैब मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने यूजर्स ने आपको वेबसाइट बिल्डर सब्सक्राइब किया हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको अपीयरेंस टैब मिलता है। इसमें आपको जनरल का टैब मिलता है, जहाँ से आप अपनी कंपनी का लोगो और फेविकोन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे ये वेबसाइट बिल्डर 100% वाइट लेवल हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का साइट नेम, वेबसाइट नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, माय वेबसाइट नेम, इस तरह से कोई भी नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वहीं इसी के नीचे आपको साइट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट का ऐड कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको लैंडिंग पेज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपना हेडर इमेज और फुटर बैकग्राउंड यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और प्राइसिंग टाइटल भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप डार्क या लाइट थीम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से ऑटो ड्रॉप डाउन, एडमिन एरिया, डैशबोर्ड, अकाउंट सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वहीं आप कस्टम कोड, CSS और जावा की यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको एसईओ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपने एसईओ सेटिंग को बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपीयरेंस के जस्ट नीचे आपको सेटिंग का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर एडिटर वाले ऑप्शन से आप अपने यूजर्स को फ्री सब डोमेन और कस्टम डोमेन की परमिशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना चैट जीपीटी API कनेक्ट कर सकते हैं अपने AI फीचर्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर अनलिमिटेड टेम्पलेट कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स, फर्नीचर, इंटीरियर डिज़ाइन, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटल से रिलेटेड सभी कैटेगरी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक कैटेगरी आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ब्लॉग की कैटेगरी यहाँ पर ऐड करता हूँ। सिंपली ब्लॉग आपको नाम लिखना है, देन एंटर दबाना है। देन अपडेट करने पर ये कैटेगरी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसमें आप टेम्पलेट कैसे ऐड कर सकते हैं? सिंपली आपको टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है, देन न्यू टेम्पलेट पर आपको जाना है।
फिर अपने कैटेगरी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद कैटेगरी आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए, अपनी कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट करना है। देन कोई अपने टेम्पलेट की जो जिप फाइल होती है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगी। मेरे पास यहाँ पर एक जिप फाइल है जिसे मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। थंबनेल आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। सिंपली चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। देन अपने थंबनेल इमेज आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। मान लीजिए मैं किसी भी एक इमेज को यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं इस इमेज को यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। आपका टेम्पलेट यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए, आपकी कैटेगरी यहाँ पर शो हो चुकी है। एडिटर के बाद आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जहाँ से आप अपने यूजर्स के सब्सक्रिप्शन को इनेबल या डिसेबल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवेज जैसे पेपाल और स्ट्रिप का गेटवे यहाँ पर मिलेगा, जिसे आप इनेबल या डिसेबल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वीज़ा मेंशन करा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड इसमें मेंशन करता हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक्सेप्ट कार्ड्स कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे आपको लोकलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपने टारगेट कंट्री के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज और टाइप जोन सेट कर सकते हैं, या आप इसे ऑटो भी कर सकते हैं। अपने लैंग्वेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और अपना टाइम जोन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको ऑथेंटिकेशन टैब मिलता है, जहाँ से आप अपने यूज़र्स को ईमेल, गूगल, फेसबुक या ट्विटर से साइन इन करने की परमिशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोडिंग का सब टैब मिलता है, जहाँ से आप अपने यूज़र्स को होस्टिंग स्पेस की लिमिट और फाइल अपलोड साइज की परमिशन मैनेज कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको एनालिटिक्स का टैब मिलता है, जहाँ से आप अपने यूज़र्स के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग के नीचे आपको प्लान्स का टैब मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज ब्रांडेड प्राइसिंग और प्लान्स बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्लान्स हमारे पहले से मौजूद है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। मैं आपको एक प्लान यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको इस प्लान में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम सिंपल प्लान दे देता हूँ। यहाँ पर अपने प्लान का नाम आपको देना है और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर डोमेन नहीं मिलेगा, इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपने जो प्लान बनाया है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस तरह से आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। अलाउड स्टोरेज स्पेस और बिलिंग पीरियड सेट आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना प्राइस डाल सकते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपने यूजर्स के रोल्स को डिसाइड कर सकते हैं, उसकी परमिशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि सुपर एडमिन हो गया, एक्सेस एडमिन, अपडेट अपीयरेंस आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको एपीआई एक्सेस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप इसको अलाउ या डिसअलाउ भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने कस्टम पेजेस, डोमेन कनेक्शन, फाइल अपलोड, डिलीटेशन और प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स की परमिशन मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपने टेम्पलेट का व्यू इनेबल कर सकते हैं और एआई से इमेजेस और वीडियोस बनाने की परमिशन भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। प्लान्स के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का टैब मिलता है, जहाँ से आप अपने यूजर्स का सब्सक्रिप्शन अपग्रेड या डाउनग्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं और वैलिडिटी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको नया सब्सक्रिप्शन ऐड करना है तो आप नया सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको रोल्स का टैब मिलता है, जहाँ से आप अपने यूजर्स के रोल्स और परमिशन सेट कर सकते हैं। आप नया रोल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर नाम डालना है यूजर्स का, डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना होगा और एडमिन एपीआई कंट्रोल आप पूरा यहाँ पर दे सकते हैं। रोल्स का सेक्शन फ्रेंचाइज या रीसेलर सेटअप के लिए यूजफुल होता है। इसी के नीचे आपको प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपने यूजर्स के द्वारा बनाए गए सभी टेम्पलेट्स यहाँ पर देख सकते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के नीचे आपको टेम्पलेट्स का टैब मिलता है। यहाँ पर आपको 20 रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, बट हमारे रीसेलर्स को हम 3500 से ज़्यादा फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराते हैं और 120 प्लस नीचेस में डाउनलोड करने का सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें आप अपने वेबसाइट बिल्डर में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप नया टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनलिमिटेड टेम्पलेट्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेम्पलेट का नाम डालना है, कैटेगरी डालना है, देन अपने एक टेम्पलेट की जिप फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इस तरह से आप नया टेम्पलेट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
टेम्पलेट के नीचे आपको ब्रांडेड डोमेन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपने यूजर्स की कस्टम डोमेन रिक्वेस्ट यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। ब्रांडेड डोमेन कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करना है एंड अपना डोमेन का यूआरएल यहाँ पर ऐड कर देना है। इसी के नीचे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप नए पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको नए पेज न्यू पेज पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपना नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको फाइल्स का टैब मिलता है, जहाँ से यूजर्स की अपलोडेड फाइल्स आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको लोकलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं और नई लैंग्वेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं हिंदी लैंग्वेज को फिर से आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। सिंपली लैंग्वेज का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे कि मैंने हिंदी टाइप किया। इन लैंग्वेज आपको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, देखिए। एंड आपको सेव पर क्लिक करना है। ये देखिए हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आप अपनी कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको एड्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से गूगल एडसेंस एड्स इनेबल कर सकते हैं और पैसिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना गूगल एडसेंस कोड इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब टेगूज एडमिन पैनल से आपको मिलेगा अपने वेबसाइट बिल्डर पर 100% कंट्रोल, जिसमें आप अपनी ब्रांडिंग, प्राइसिंग, टेम्पलेट्स और मोनेटाइजेशन अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यूज़र पैनल के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बताता हूँ कि आपके यूज़र्स कैसे साइन इन कर सकते हैं और कैसे अपना नया अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका यूज़र्स अपनी ईमेल आईडी गूगल, फेसबुक या ट्विटर के थ्रू लॉगिन कर सकता है। सिंपली यहाँ पर मैंने ईमेल के थ्रू लॉगिन किया हुआ है, अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन इन करना होगा। ये सब कुछ ऑप्शंस आप एडमिन पैनल से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके यूज़र्स के सामने शो होगा, इसमें मल्टीपल वर्क स्पेस क्रिएट कर सकता है और प्रोजेक्ट से मल्टीपल वो बना सकता है। आपके यूजर से उतने ही वेबसाइट बना पाएंगे जितनी आपने डिसाइड की होगी। यहाँ पर अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर यूजर्स अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को चेंज या अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं, कंट्री सेट कर सकते हैं, अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं या अपना अकाउंट को डिलीट भी वो यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वेबसाइट बना के दिखाता हूँ कि आपके यूजर्स अपने लिए कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली न्यू साइट पर क्लिक करना है। न्यू साइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3500 से ज्यादा रेडीमेड टेम्पलेट चूज करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर आपके यूजर्स स्क्रैच से भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज अवेलेबल है, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, सभी कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब वही कैटेगरीज है जो आपने अपने एडमिन पैनल से ऐड की थी। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड सभी टेम्पलेट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपने टेम्पलेट्स का प्रीव्यू भी कर सकते हैं और उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर डालना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ माई न्यू साइट, माई न्यू वेबसाइट। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्री होस्टिंग सेटअप हो जाएगी। अपनी वेबसाइट का नाम एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके यूजर्स के सामने शो होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एडिटर मिलता है, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको रो, कंटेनर, अलर्ट, डिवाइडर और DIV कंटेनर्स आपको मिलेगा। इसी के नीचे आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर टेबल, पेज हेडर, लिंक, पेज, अनऑर्डर्ड लिस्ट, पैराग्राफ, मार्क्ड टेक्स्ट, आइकन, डेफिनेशन, ब्लैक कोट, हेडिंग, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके नीचे आपको बटन्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप बटन टूल बार और बटन्स का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और बटन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के नीचे आपको कंपोनेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें यूज़र प्रोफाइल, स्किल लिस्ट, सर्विस लिस्ट, प्राइसिंग टेबल, मीडिया ऑब्जेक्ट, नेव बार, मैट्रिक्स बॉक्स, जम्बोट्रॉन, इमेज हेडर, प्रोग्रेस बार, लिस्ट ग्रुप, कार्ड, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के नीचे आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इसमें फॉर्म, टेक्स्ट एरिया, इनपुट ग्रुप, फॉर्म ग्रुप, इनपुट फील्ड, सिलेक्ट चेकबॉक्स आपको मिलेगा। इसमें आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वीडियो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और इमेज ग्रिड भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। एलिमेंट्स के नीचे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप कंटेनर्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं और उससे आप अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस कंटेनर को यहाँ पर नीचे मूव करता हूँ, ये देखिए इस तरह से आप कंटेनर्स को मूव भी कर सकते हैं। लेआउट के नीचे आपको इंस्पेक्टर का टैब मिलेगा, जहाँ से आप किसी भी एलिमेंट की विजिबिलिटी, पेडिंग, मार्जिन, बॉर्डर एरिया, शेडो और बैकग्राउंड कलर वगैरह आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। इसके नीचे आपको पेजेस का टैब मिलेगा,
यहाँ से आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। नया पेज भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अबाउट का पेज आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। सिंपली पेज का नाम आपको देना है, टाइटल देना है, जैसे कि अबाउट माय कंपनी। इस तरह से आपको टाइटल देना है एंड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना है, जैसे कि दिस इज़ माय कंपनी। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कीवर्ड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। गूगल सर्च रिजल्ट्स के लिए आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कीवर्ड्स दे सकते हो और क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अबाउट का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको सेटिंग्स का टैब मिलेगा, जहाँ पर आपको पब्लिशिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू यूआरएल लिंक आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फ्री सब डोमेन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और अपना ब्रांडेड डोमेन आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म सबमिशन ईमेल यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कस्टमर या कोई भी यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर आके कोई भी फॉर्म फिल करेगा, तो आप उसे किस ईमेल पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसे क्लाउड सर्वर पर भी अपलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग्स के नीचे आपको कोड का टैब मिलेगा, जहाँ से आप अपनी जावा स्क्रिप्ट और CSS कोड यहाँ पर राइट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से आपके यूजर्स बिना किसी कोडिंग की जानकारी के आसानी से प्रोफेशनल वेबसाइट अपनी बना सकते हैं और फुल्ली कस्टमाइज भी उसे कर सकते हैं। अब जब आपको एडमिन पैनल और यूजर पैनल के सब बेनिफिट्स पता चली गए, तो बस 1 मिनट में समझ लेते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं और आपके यूजर्स अपने लिए कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके यूजर्स अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साइन इन करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस उनके सामने शो होगा। सिंपली न्यू साइट पर क्लिक करना है। देन यहाँ से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं ई-कॉमर्स की कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपनी पसंद से वह कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर चूज़ करेंगे। मान लीजिए मैं इस टेम्पलेट को यहाँ पर चूज़ करता हूँ एंड अपनी वेबसाइट का नाम वो देंगे। मान लीजिए आपके यूज़र की वेबसाइट है तो यूज़र वेबसाइट में इसका नाम दे देता हूँ। देन क्रिएट पर क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर होस्टिंग भी सेटअप हो जाएगी। क्रिएट करने के बाद आपके यूज़र्स अपनी मर्जी से कंटेंट, लेआउट और डिज़ाइन यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद इसे आप अपने खुद के डोमेन पर लॉन्च कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को कस्टम डोमेन पर आप पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से आपके क्लाइंट भी बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के फुल्ली फंक्शनल और प्रोफेशनल वेबसाइट सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बना सकते हैं। इस तरह से आपके यूजर्स बिना किसी कोडिंग की जानकारी के आसानी से एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं और फुल्ली कस्टमाइज भी वेबसाइट को वे कर सकते हैं। अब जब आपको एडमिन पैनल और यूजर पैनल के सब बेनिफिट्स पता चली गए, तो बस 1 मिनट में समझ लेते हैं कि आपके यूजर्स अपने लिए वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितना आसान होता है वेबसाइट क्रिएट करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूजर्स अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साइन इन करेंगे। मैं आपको फिर से यहाँ पर साइन इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सिंपली यहाँ पर यूज़र अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अगर वे नए यूज़र हैं तो उनको साइन अप करना होगा। सिंपली साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपने यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। देन अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। देन कन्फर्म पासवर्ड, देन क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके नए यूज़र्स अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस उनके सामने शो होगा, जहाँ पर वो मल्टीपल वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपके यूज़र सिंपली न्यू साइट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स उनको अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले उनको अपने बिजनेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैटेगरी सिलेक्ट करना होगी। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज उनको अवेलेबल होगी, जैसे ज्वेलरी, लॉजिस्टिक, रियल इस्टेट, हॉस्पिटल। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ई-कॉमर्स वाली कैटेगरी अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड सभी टेम्पलेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। मान लीजिए आपके यूज़र को इस टेम्पलेट के साथ जाना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर यूज़र अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे। वेबसाइट का नाम डालने के बाद क्रिएट पर क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर उनकी होस्टिंग सेटअप हो जाएगी। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके यूज़र के सामने शो होगा, जहाँ से वे अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज इस टेम्पलेट में कर सकते हैं। मान लीजिए वो इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं, सिंपली इमेज पर क्लिक करेंगे।
देन यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे एंड जो भी इमेज वो अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से अपलोड कर सकेंगे। मान लीजिए मैं एक इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। इस तरह से कोई भी इमेजेस वो अपने अकॉर्डिंग इसमें अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए वो इस फ़ॉन्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है एंड एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से वे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, एडिट वो टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकेंगे। सिंपली टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकेंगे, तो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, कोई भी डिज़ाइन को अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। देन अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं और गार्डेन में भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, अगर इसमें कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम इमेज में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी इमेजेस अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज की पोजीशन वे सेट कर सकते हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड डिज़ाइन वगैरह सब वे चेंज कर सकेंगे। अगर वे इस बटन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या यहाँ पर कोई यूआरएल लिंक करना चाहते हैं, सिंपली बटन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर चेंज लिंक पर क्लिक करना है एंड यहाँ से किसी भी वेबसाइट का यूआरएल वे ऐड कर सकेंगे। मान लीजिए वो इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर कंटेनर में एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, देन यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी वे चेंज कर सकेंगे। इस तरह से कोई भी बैकग्राउंड कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद इसे आप अपने खुद के डोमेन पर लॉन्च कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को कस्टम डोमेन पर आप पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह आपके क्लाइंट्स भी बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के फुल्ली फंक्शनल और प्रोफेशनल वेबसाइट सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बना सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि रीसेलर प्रोग्राम से अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट्स को वेबसाइट प्लान सेल कर सकते हैं और इनकम आप वहां से जनरेट कर सकते हैं। आप कस्टम वेब डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड उनको कर सकते हैं। एडिशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के थ्रू पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं और अपना खुद का रीसेलर नेटवर्क भी आप बिल्ड कर सकते हैं। मतलब एक बार टेगूस का रीसेलर बनने के बाद आप मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी खुद की वेबसाइट बिल्डर कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो टेगोस का वेबसाइट बिल्डर सास आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से वाइट लेबल आपका ब्रांड के साथ आपको मिलता है। वेबसाइट प्लान्स, होस्टिंग और डिजिटल प्रोजेक्ट से गारंटेड अर्निंग आप इसमें कर सकते हैं। रेडीमेड बिजनेस वेबसाइट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो देर किस बात की, अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अभी हमें व्हाट्सअप करें 9977708399 पर और आज ही बने टेगोस रीसेलर, कोई बिना किसी कोडिंग और टेक्निकल नॉलेज के अपनी खुद की वेबसाइट बिल्डर सास कंपनी शुरू करें। ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है। अभी हमें व्हाट्सअप करें 9977708399 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।